जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्या देखा जानते हैं कि देखिए मैंने 2017 में हाई स्कूल पास किया है। ठीक, अगर आपका ये ट्रांसलेशन लिखा है ना तो जेन्युइनली आप लोग क्या बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में आया है या है और आता किसमें है, आ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो आप इसको बनाएंगे आई हैव पास्ड, PASSED पास्ड हाई स्कूल, HIGS हाई SCHOOL हाई स्कूल इन 2017। लेकिन साथियों यहाँ पर जो ट्विस्टिंग बात है, जो ट्विस्ट कर गया मामला, कि ये ट्रांसलेशन आपका गलत है, कंप्लीटली गलत है। तो आज आखिर इस ट्रांसलेशन का सही रूप क्या है, कैसे बनेगा, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, क्या कारण है, आखिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यही वीडियो जो है हमारी, ये इसी पर बेस है, बिल्कुल इसी पर बेस है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप सभी ने इस ट्रांसलेशन को देखा होगा और करने का प्रयास भी किया होगा। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस ट्रांसलेशन को सही कर भी लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको अभी भी यह बातें समझ में नहीं आई होंगी कि इनका इस ट्रांसलेशन को हम कैसे करें। क्लियर है? तो देखिए, मैंने जब अपनी टेंस की क्लियरेंस किया था, जब टेंस मैंने पढ़ाया था, टेंस की पहचान पढ़ाई थी, वहां पर एक बात मैंने क्लियर की थी कि जो काम बीत गया, जो काम आपका बीते हुए समय में हो रहा है, वह काम आपका पास्ट टेंस में होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। वहीं से यह बात आपकी निकल के आएगी कि इसका वास्तविक ट्रांसलेशन यानी कि सही ट्रांसलेशन बनेगा क्या। ध्यान से सुनिएगा, जो काम आपका बीते हुए समय में हो रहा है वह पास्ट टेंस में होता है, जो काम आपका वर्तमान समय में हो रहा है वह प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो काम आपका फ्यूचर में होगा वह फ्यूचर टेंस में होता है, जो भविष्य में होगा। क्लियर है? तो जैसा कि आप सभी इस ट्रांसलेशन को देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर 2017 की बात हुई है, और अब यार तो शायद 2022 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2021। सही कह रहे हैं आप लोग, 2022 नहीं चल रहा है, 2021 चल रहा है। तो यार जब 2021 चल रहा है, वर्तमान आपका क्या है 2021, और बात कहाँ की हो रही है 2017 की। तो मतलब ये हाथ बीते हुए समय में चले गए या नहीं गए यार। तो ये तो हमारा पास्ट हुआ, ये तो हमारा क्या हुआ, पास्ट हुआ। फिर यहाँ पर प्रेजेंट कैसे आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आ गया, इससे क्या मतलब है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है भाई। बिल्कुल क्लियर बात यहाँ पर सुनिएगा, क्योंकि ऐसे ट्रांसलेशन अक्सर लोग गलत कर दिया करते हैं। इसका ट्रांसलेशन वास्तविक जानते हैं क्या बनेगा, आई उसके बाद में पास्ड, PASSED आई पास्ड हाई स्कूल इन 2017। काम आपका बीते हुए समय में हुआ है। अब बात सुनिएगा, सही ट्रांसलेशन ये बनेगा आई पास्ड हाई स्कूल इन 2017। वास्तविक ट्रांसलेशन ये बनेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ध्यान सुनिए मेरी बात को, अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे, स्किप कर देंगे, तो आपको यार बिल्कुल भी बात समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं। चलिए ध्यान सुनिएगा भाई। देखिए यहाँ पर कि जो हमारा काम बीते हुए समय में हो जाए, भले ही यहाँ पर है, हो, कुछ भी लगा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, मैंने जितनी वीडियो ट्रांसलेशन की बनाई है, लगभग मैंने सब में एक बात कही है। अगर आप लोग सुने होंगे, ध्यान से वहां पर गौर कर रहे थे, तो एक बात आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी कि जानते हैं क्या, ट्रांसलेशन मीनिंग के बेस पर बनता है। मैंने सभी वीडियो में अपनी यह बात जो है कॉमन की है कि ट्रांसलेशन मीनिंग के बेस पर बनता है। मीनिंग के बेस पर बनने का मतलब हुआ कि अर्थ के बेस पर बनता है, उसका अर्थ क्या कह रहा है, इस बेस पर ट्रांसलेशन जो है बनता है। क्लियर है? तो भाई इसका अर्थ साफ है, बिल्कुल साफ है इसका अर्थ कि ये आपका टेंस पास्ट है, भले ही लास्ट में है लगा हो। बात आपकी 2017 की हो रही है। क्लियर है? बात 2017 की हो रही है, तो ऐसे ट्रांसलेशंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्लियर?
ऐसे जो भी ट्रांसलेशन होंगे आप किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यह बनाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ट्रांसलेशन हमेशा मीनिंग के बेस पर बनता है। मैंने हर बार अपनी यह बात कही है और इस बार भी वही बात कह रहा हूं। तो आई होप आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं एक दो ट्रांसलेशन और कर लेता हूं इसी बेस पर। जैसे देखिए, मेरे पापा जी कल दिल्ली से आए। तो जनरली आप इसका ट्रांसलेशन जानते हैं, क्या करेंगे, आए हैं। तो आप सोचेंगे कि आए हैं तो लास्ट हमारा आ ई ए है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो आप बनाएंगे कि माई फादर, FATHER, माई फादर, उसके बाद में लगाएंगे हैज कम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। जबकि मैंने एक बात और बार बार कही है कि यस्टरडे आपका केवल और केवल पास्ट टेंस में लगेगा। जी हाँ, यस्टरडे आपका केवल और केवल पास्ट टेंस में लगेगा। टुमारो आपका केवल और केवल फ्यूचर टेंस में लगेगा। क्लियर है, क्लियर। तो आप यहां जब पास्ट टेंस की बात आ गई भाई, जो ही आपका काम बीते समय में हुआ, मेरे पापा जी कल दिल्ली से आए हैं, मतलब वो कल ही आ चुके हैं भाई। आज की बात अब नहीं हो रही है यहाँ पर, वो कल ही आ चुके हैं। तो जो ही वो कल आ चुके, तो ही हो गया क्या, पास्ट टेंस। तो माई फादर केम, CAME, केम मतलब वर्ब की सेकंड हाफ, पास्ट इंडेफिनिट। माई फादर केम फ्रॉम दिल्ली, DELHI, यस्टरडे। तो यार मतलब आई होप आप सभी को यह बातें तो समझ में आ ही रही होंगी। इसमें आपको अभी क्या डाउट बचा, कोई डाउट आई होप नहीं बचा होगा। सारी बातें तो आपके सामने हैं। आपको अब जो है एडवांस ट्रांसलेशन पर चल देना है। अभी तक जो नॉर्मल ट्रांसलेशन थे, मैंने वहां पर ये चीजें इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, अगर उसी में मैं बताता कि आ है, ई है, ए है, आए, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, उसी में बताता आ है, ई है, ए है, आए, तो पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, कैसे पहचानेंगे, अच्छे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने वहां पर ये बातें ना बताकर वहां से यहां पर ये बातें मैंने बताई कि जब भी आप टेंस को पढ़िए, तो सेंटेंस को पढ़िए और पहचानिए कि यह टेंस आपका कब हो रहा है, काम कब हो रहा है। अगर पास्ट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, तो आप जान जाइए कि यह आपका जो सेंटेंस है, यह आपका जो ट्रांसलेशन है, यह आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, बशर्ते आपकी कंडीशन ना लगी हो वहां पर। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, ना आया हो, तो आपका जो है सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस, चुका था, चुकी थी, प्लस दो काम वाला, दो काम अगर आ जाए तो आप जान जाइए पीछे कुछ भी लगा हो, था लगा हो लास्ट में, या IE भी आ जाए केवल, और दो काम हो रहा, तो आप जान जाइए परफेक्ट है। रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम दिया हो, तो आप जान जाइए कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। क्लियर है। वह स्पेशल कंडीशन वो सारी हैं। बाकी जितनी भी इस प्रकार के आएंगे कि पास्ट में हो रहा है, आप सिंपल उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में ही करेंगे। बस क्लियर। चलिए, मेरे पापा जी कल दिल्ली से नहीं आए हैं, कल दिल्ली से नहीं आए हैं, तो माई फादर डिड नॉट कम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। क्लियर। बस मतलब मैं सोचा नॉट वाला भी बता दूं। और दूसरी बात, क्या मेरे पापा जी कल दिल्ली से आए हैं, तो डिड आगे आ जाएगा। वही सेम बात मैं बार बार रिपीट करता हूं फिर, कि अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, उसके बाद यह देखिए कि क्या आपका सेंटेंस कैसे स्टार्ट है, या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। तो अगर कैसे स्टार्ट है तो बना कंप्लीट आपका वाक्य ही, अब इसमें कुछ नहीं करना। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लगा दीजिए, अब आपका वाक्य कंप्लीट। क्लियर। तो आई होप आप सबको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं चलता हूं सेकेंड टाइप ऑफ द ट्रांसलेशन की, जो भी अपने आप में थोड़ा एडवांसमेंट रखता है। तो मैं सबसे पहले इसको इरेज करता हूं, फिर सेकेंड टाइप ऑफ द ट्रांसलेशन पर। अब जो सबसे बड़ी बात है वो अब हम पढ़ लेते हैं, यूज ऑफ ओन। यूज ऑफ OWN। अब आप कहेंगे कि भाई इसका क्या यूज है, इसका यूज कहां पर होगा, किस लिए होगा, क्या कारण है। ऐसे ट्रांसलेशन अक्सर लोग गलत कर दिया करते हैं, वो ओन का यूज नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो मतलब गलत होगा ट्रांसलेशन। सिंपल सी बात है, अगर नहीं जानते तो गलत होगा ट्रांसलेशन। आप लोगों ने अभी तक अपनी स्वयं की अंग्रेजी कहां पर किसके साथ क्या लगेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उसका बहुत खतरनाक यूज होने वाला है। जी हाँ, खतरनाक। तो मैं एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा कि देखिए, आई के साथ अपनी की अंग्रेजी होता है माई, ठीक, MY। वी के साथ होता है IV, वी के साथ आवर, ठीक। यू के साथ होता है योर, सॉरी, यू के साथ होता है योर, अपनी की अंग्रेजी। ध्यान से इस बात को याद रखिएगा। आज एक बार अगर आप लोग भूल गए हो तो फिर इस बात को नोटिस कर लीजिएगा। यू के साथ योर, IV, यू, दे के साथ देयर,
IVU दे ही के साथ, हिज सी के साथ, हर इट के साथ, इट्स। IVU दे ही सी इट लगभग सारे हो गए। तो इनके साथ अपना, ये आपके सब्जेक्ट होंगे और ये आपका अपना अपनी स्वयं की अपना अपनी की अंग्रेजी होगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आप ध्यान से सुनिएगा, प्लूरल के साथ भी यही लगेगा। प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, भले वो दे ना हो, तो भी आपकी अपना अपनी की अंग्रेजी देयर ही लगेगी। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भले ही वह ही ना हो, तो सिंगुलर में दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो वह लड़की हो या लड़का हो। तो दोनों के लिए यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है। अगर आपका लड़का है तो आप हिज लगाइए, लड़की है तो हर लगाइए। इन बातों को आप लोग क्लियर कर लीजिए। पहली बात तो आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, वहां पे मैंने इसका इसी बेस पर ट्रांसलेशन भी वहां पे करवाए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो भाई अब इसका यूज जो मैं वहां पर, जब मैंने एक बार इसको बता दिया, अब यहाँ स्पेशल क्या है इसमें जो मैं फिर इसको बता रहा हूँ, क्या है आखिर। तो देखिए एक ट्रांसलेशन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं। यह तुम्हारी अपनी किताब है। चलिए बनाइए ट्रांसलेशन इसका। यह तुम्हारी अपनी किताब है, इसका ट्रांसलेशन बनाइए, आप लोग बनाइए। तो चलिए मैं बनवाता हूं, आप लोग बनाएंगे यार, वीडियो देख रहे हैं। चलिए देखिए, यह की हो गई तो दिस, ठीक है, इज। अब तुम्हारी के लिए लग गया योर, दिस इज योर, दिस इज योर, तुम्हारी के लिए लग गया। अब भाई अपनी की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लगेगी? एक बार तो हमने योर लगा दिया, अब यहाँ पर कौन सा हम ऐसा अपनी की अंग्रेजी लगाएं कि इसमें ये शो हो जाए कि अपनी की अंग्रेजी क्या है, क्या लगाएं? तो यहाँ के लिए, ऐसे सेंटेंस के लिए एक शब्द है ओन, OWN। दिस इज योर ओन बुक, ओन बुक। ओन होता क्या है? ओन होता क्या है सबसे पहले हमें जान लें। एक होता है स्पेलिंग आपका ऑनर, OWNE, शायद ऐसी कुछ उसकी स्पेलिंग होगी। ऑनर मतलब होता है मालिक। क्या होता है? ऑनर मतलब होता है मालिक। वहीं से यह शब्द लिया गया है ओन। ओन मतलब, ओन शब्द ऐसा है जो मालिकाना अधिकार किसी चीज पर आपका शो करता है। क्या? मालिकाना अधिकार किसी भी चीज पर आपका शो करता है। क्लियर है? ये मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि ध्यान से सुनिएगा। उसने उसका अपना काम किया। उसने उसका अपना काम किया। ध्यान से सुनिएगा, उसने उसका अपना काम किया। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ट्रांसलेशन जो होते हैं तो उसने की अंग्रेजी ही, क्लियर, और किया तो ही डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ही डिड। अब ही के लिए हिज, ही डिड हिज। अब भाई उसका तो हो गया अंग्रेजी, उसका अंग्रेजी, उसने उसका काम किया। अगर ऐसा होता तो ही डिड हिज वर्क, उसका की तो अंग्रेजी हो गई। लेकिन भाई अपना की अंग्रेजी कहां गई? अपना की अंग्रेजी कहां गई? ये ओन शब्द जो है प्रेशराइज करता है, आपको मालिकाना अधिकार दिलवाता है। यहां पर अब लग जाएगा ही डिड हिज ओन वर्क, ओन वर्क। क्लियर है? इसमें आई होप आपसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर योर के साथ ओन, यहाँ पर हिज के साथ ओन। अब ये डिपेंड करता किस पर है? सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये क्या लगेगा। ये तो आप लोग सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करेगा, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ओन आपका सबके साथ तुरंत बाद में जुड़ जाता है। आई होप आपसी को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं कि यह तुम्हारी अपनी किताब है। यह लड़की, इस लड़की को इसके अपने घर में काम करना पड़ता है। ध्यान सुनिएगा, आपका ट्रांसलेशन क्या लिखा हुआ है कि इस लड़की को इसके अपने घर में काम करना पड़ता है। ऐसे ट्रांसलेशंस को आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक बात आप लोगों ने नजर की होगी कि पड़ता है आ गया, मतलब यहाँ पर कंपल्सन शो हो गई, मजबूरी शो हो गई। और जो ही मजबूरी शो हो, अगर आपका टेंस प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में है तो मजबूरी के लिए आप लगाते क्या थे? हैव टू। क्या? हैव टू।
क्लियर है? याद आप लोग मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, दबाव डालिए। जो ही मजबूरी आपकी कंपल्सन से होती थी वहां पर आप लगाते क्या थे? हैव टू। तो यहाँ पर भी हैव टू लगेगा। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। दिस गर्ल हैव टू डू, दिस गर्ल हैव टू डू, इस लड़की को इसके अपने घर में, दिस गर्ल हैव टू डू हर अपने हर, दिस गर्ल हैव टू डू वर्क, हैव टू डू वर्क इन हर ओन, ओन हाउस। यहां पर आप बात सुनिएगा, इस लड़की को इसके अपने घर में, यहां पर अपना काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं लिखा गया है कि इसको अपना काम करना पड़ता है, इसको अपने घर में, मतलब इसको अपने घर में। तो यहां पर आपका हिज हर ओन हाउस, घर के लिए इसका अपना लगाया गया है, ना कि काम के लिए। अगर यहीं पर होता कि इस लड़की को अपने घर में इसको अपना काम करना पड़ता है, तब आपका बनता दिस गर्ल हैव टू डू हर ओन वर्क इन हर हाउस, तब ऐसा बनता। लेकिन यहाँ पर घर की बात हो रही कि इसका अपना घर, मालिकाना अधिकार घर पर है, तो यहाँ पर हिर इन हर ओन हाउस लगेगा। क्लियर है? तो आई होप यार आप सभी को ये सारी बातें जो है, मैंने जितनी भी बातें इसमें बताई वो समझ में आ गई होंगी। इसमें आपको कोई डाउट अब नहीं बचा होगा कि इसमें अब आपका कोई डाउट बचा हो। फिर भी अगर इन दोनों प्रकार के ट्रांसलेशनों में आपका कोई डाउट शेष है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक ट्रांसलेशन में और बताना चाहूंगा, ये उनके अपने बेटे हैं, ये उनके अपने बेटे हैं। इसका ट्रांसलेशन जानते हैं क्या बनेगा? दे आर दियर। अब दे के साथ दियर लगेगा, दे आर दियर, THEIR दियर ओन वॉयज। क्या यह ट्रांसलेशन सही है? क्या यह ट्रांसलेशन सही? ये उनके अपने बेटे हैं, ये उनके अपने बेटे हैं, दे आर दियर ओन बॉयज। क्या ट्रांसलेशन सही है? आप लोग सोच के बताइए, क्या सही है? नहीं सही है। ये ट्रांसलेशन आपका गलत है। गलत क्यों है जानते हैं? मैंने इसको बताया क्यों। मतलब कुछ ट्रांसलेशन यार, जैसा कि नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सेम इसी प्रकार नो रूल इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सेम इसी प्रकार जैसे नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, उसी प्रकार से नो रूल इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मतलब ना तो कोई आदमी पूर्ण है इस संसार में, ना कोई नियम इस संसार में अपने आप में पूर्ण है, और ना कोई चीज अपने आप में 100% सही है। तो हर नियम में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। उसी प्रकार से एक बड़ा अपवाद आपके सामने ये है। मैं मतलब 10% ट्रांसलेशन आपके जो होते हैं वो उसका वही बनेंगे, बिल्कुल निश्चित है। आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ ट्रांसलेशन ऐसे होते हैं। तो मैंने एक ट्रांसलेशन उसके विषय में ये भी है, ये आपका देखिए, दे के साथ लगना एक्यूट में चाहिए दियर, जबकि ये है गलत। गलत क्यों है? कि ये उनके अपने बेटे हैं। मतलब वो जो बेटे हैं तो पिता कई नहीं है, पिता कई नहीं है, वहां पे पिता अकेला है। और जब पिता अकेला है तो अकेले पिता के लिए लगेगा हिज। पिता वहां पर अकेला, पिता कई नहीं होते हैं, बेटे भले कई हो जाएं। तो ये कुछ ट्रांसलेशन ऐसे होते हैं, भले ही यहाँ पर दियर लगा हो लेकिन यहाँ पर लगेगा हिज, क्योंकि पिता वहां पर अकेला है। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है। तो यही जो कारण होते हैं आपके ट्रांसलेशन जो है गलत हो जाते हैं। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें जो है क्लियर समझ में आ गई होंगी, इसमें आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।